हारे के सहारे की जय। श्याम बाबा के सभी प्यारे भक्तों का खाटू कहानी में एक बार फिर से प्रेम पूर्वक अभिनंदन है। हमने अब तक की अपनी यात्रा में श्याम बाबा के स्वरूप को, उनकी कृपा को, उनके इशारों को और यहाँ तक कि भक्तों के जीवन में आने वाले कष्टों के पीछे छिपे उनके दिव्य विधान को भी समझने का प्रयास किया है। इन गहराइयों में उतरने के बाद एक स्वाभाविक प्रश्न हर भक्त के हृदय में उठता है, हे मेरे श्याम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको ऐसा क्या अर्पित करूं, ऐसी कौन सी भेंट चढ़ाऊं जिससे आप सच में प्रसन्न हो? जब हम खाटू के भव्य मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई बाबा को इत्र और पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई सवामणि का प्रसाद चढ़ा रहा है, तो कोई सोने चांदी के छत्र। ये सब उस प्रेम और श्रद्धा की सुंदर अभिव्यक्ति है जो एक भक्त अपने प्रभु के लिए रखता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वयं शीश का दानी हो, जो तीनों लोकों का स्वामी हो, उसे इन सांसारिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता हो सकती है? वो इन वस्तुओं को नहीं, इनके पीछे छिपे आपके भाव को स्वीकार करता है। परंतु शास्त्रों और संतों के अनुसार तीन भेंट, तीन अर्पण ऐसे हैं जो श्याम बाबा को सर्वाधिक प्रिय है। यह वो तीन भेंट है जिन्हें चढ़ाने के लिए आपको धन दौलत की नहीं, बल्कि एक सच्चे और समर्पित हृदय की आवश्यकता है। यह वो भेंट है जो सीधे बाबा के हृदय को स्पर्श करती है। तो आइए आज खाटू कहानी में हम उन तीन अनमोल भेंटों के रहस्य को जानते हैं जिन्हें पाकर हमारा श्याम रीझ जाता है। पहली और सर्वोच्च भेंट है अपने शीश की भेंट, अर्थात अपने अहंकार का दान। बाबा का सबसे बड़ा परिचय ही शीश के दानी का है। वीर बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना भौतिक शीश भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये त्याग इतना महान था कि भगवान ने उन्हें स्वयं अपना नाम और कलयुग में पूजे जाने का वरदान दे दिया। आज कलयुग में बाबा हमसे हमारा भौतिक शीश नहीं मांगते, पर वे चाहते हैं कि हम भी बर्बरीक की तरह अपना अहंकार रूपी शीश उनके चरणों में अर्पित कर दें। ये अहंकार रूपी शीश क्या है? ये मैं का भाव है। यह मैंने किया, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये सफलता मुझे मेरी मेहनत से मिली है, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, ये सब अहंकार की ही भाषा है। यही अहंकार हमारे और परमात्मा के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक हमारा पात्र मैं से भरा हुआ है, तब तक उसमें श्याम का प्रेम कैसे समा सकता है? इस भेंट को चढ़ाने की विधि क्या है? यह एक पल की नहीं, बल्कि पल पल की साधना है। जब आप कोई कार्य आरंभ करें, तो ये भाव मन में लाएं, हे श्याम, करने वाले आप हो, मैं तो केवल आपका एक माध्यम हूँ, मुझसे अपनी सेवा ले लीजिए। जब आपको किसी कार्य में सफलता मिले, तो उसका श्रेय स्वयं न लेकर मन ही मन कहें, हे श्याम, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जब कभी असफलता या अपमान का सामना करना पड़े, तो निराश होने के बजाय ये भाव लाएं, हे श्याम, इसमें भी अवश्य मेरी कोई भलाई छिपी होगी। आपकी इच्छा सर्वोपरि है। जब आप अपना हर कर्म, हर विचार और हर परिणाम श्याम को समर्पित करने लगते हैं, तो आपका मैं धीरे धीरे विसर्जित होने लगता है। यही अहंकार का सच्चा दान है। जिस क्षण बर्बरीक ने शीश का दान दिया, वे भगवान को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार जिस क्षण भक्त अपने अहंकार का दान देता है, वो श्याम को प्राप्त हो जाता है। यह वो भेंट है जिसे पाकर बाबा सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसी भेंट के बाद वे आपके जीवन का पूरा भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। दूसरी दिव्य भेंट है अपने तीन बाणों की भेंट, अर्थात अपने कर्मों का समर्पण। महावीर बर्बरीक की शक्ति उनके तीन अमोघ बाणों में निहित थी। वे उन बाणों से जो चाहते वो कर सकते थे। कलयुग में हम सब भी अपने अपने तरकश में तीन बाण लेकर घूम रहे हैं। ये तीन बाण है हमारा मन, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारे शब्द और हमारे कर्म, हमारे कार्य। इन्हीं तीन बाणों से हम अपने भाग्य का निर्माण या विनाश करते हैं। अक्सर हम इन बाणों का प्रयोग अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हम ऐसे विचार सोचते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जो हमें कर्मों के बंधन में और अधिक बांधते चले जाते हैं। बाबा को अपने तीन बाण अर्पित करने का अर्थ है अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को उन्हें सौंप देना। इसका अर्थ है कर्मयोग के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना। कोई भी कर्म करने से पहले स्वयं से पूछे, क्या मेरा ये कार्य मेरे श्याम को प्रसन्न करेगा? कुछ भी बोलने से पहले विचार करें, क्या मेरे ये शब्द किसी के हृदय को शांति देंगे या चोट पहुंचाएंगे? क्या मेरे श्याम इन्हें सुनकर मुस्कुराएंगे? और जब कोई विचार मन में आए, तो उसका विश्लेषण करें, क्या यह विचार मुझे दैवीय गुणों की ओर ले जा रहा है या आसुरी प्रवृत्तियों की ओर? जब आप इस प्रकार सचेतना होकर अपने मन, वचन और कर्म को श्याम की इच्छा के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं,
तो आपके कर्म बंधन का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। आप दुनिया में रहते हैं, सारे सांसारिक कार्य करते हैं, पर आप उनमें लिप्त नहीं होते। आप एक सेवक की भांति, एक साक्षी की भांति अपना कर्तव्य निभाते हैं और उसका फल श्याम के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हर ऐसा कर्म जो प्रभु को समर्पित हो अपने आप में एक संपूर्ण खाटू कहानी बन जाता है। यही आपके 3 बाणों का सच्चा समर्पण है जो आपको कर्मों के जाल से निकालकर कृपा के आंचल में ले आता है। तीसरी और अंतिम भेंट है अपने वचन की भेंट, अर्थात अटूट निष्ठा का संकल्प। वीर बर्बरीक अपने वचन के धनी थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हारे का साथ देंगे और उस एक वचन को निभाने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर हो गए। उनका वचन उनकी पहचान था। हमारा श्याम भी हमसे एक ऐसे ही वचन की अपेक्षा करता है। यह वचन है अटूट निष्ठा का, अविचल श्रद्धा का। यह एक मौन संकल्प है जो भक्त अपने हृदय में लेता है। हे मेरे श्याम, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जीवन में चाहे सुख आए या दुख का पहाड़ टूट पड़े, चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, पर मैं आपका पल्लू कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी श्रद्धा आप पर से कभी नहीं डिगेगी। हमारी भक्ति अक्सर शर्त अपेक्षा कंडीशनल होती है। बाबा, आप मेरा ये काम कर दो तो मैं निशान चढ़ाऊंगा। अगर मुझे सफलता मिली तो मैं मानूंगा कि आप हो। ये भक्ति नहीं, यह एक व्यापार है। श्याम को ऐसी व्यापारिक भक्ति की आवश्यकता नहीं है। वे तो निस्वार्थ और बिना शर्त वाला प्रेम चाहते हैं। यह वचन देना बहुत सरल है, पर इसे निभाना ही असली साधना है। इस वचन की परीक्षा तब होती है जब जीवन में कष्ट आते हैं, जब प्रार्थनाएं अनसुनी सी लगती है, जब श्रद्धा डगमगाने लगती है। उस कठिन घड़ी में भी जो भक्त श्याम का हाथ थामे रहता है, जो उनके विधान पर संदेह नहीं करता, वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। इसे एक नाव की तरह समझिए जो एक मजबूत चट्टान से बंधी है। समुद्र में लहरें, सुख दुख आएंगी, तूफान भी आएंगे, नाव हिलेगी भी, डोलेगी भी, पर यदि उसकी रस्सी, निष्ठा का वचन, उस चट्टान श्याम से मजबूती से बंधी है, तो नाव कभी डूबेगी या भटकेगी नहीं। तो जब आप अगली बार श्याम दरबार में जाएं, तो उनसे कुछ मांगने से पहले उन्हें कुछ भेंट करने का संकल्प लें। अपना अहंकार रूपी शीश, अपने मन वचन कर्म रूपी 3 बाण और अपनी अटूट निष्ठा का वचन। ये वो 3 भेंट है जो बाबा को अरबों के चढ़ावे से भी अधिक मूल्यवान लगती है। इन भेंटों को चढ़ाने के बाद आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि इन भेंटों को स्वीकार करके हारे का सहारा स्वयं अपने आप को ही आपको सौंप देता है। यदि आप भी आज से अपने जीवन में इन 3 अनमोल भेंटों को श्याम के चरणों में अर्पित करने का संकल्प लेते हैं, तो पूरे हृदय से कमेंट्स में लिखिए, सब कुछ तेरा श्याम। और भक्ति के इस सुंदर मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए खाटू कहानी पर। जय श्री श्याम।